नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शैलेश तिवारी जी, आचार्य धर्मगुरु, और इनसे हम बात करेंगे आज बेहद खास विषय पर। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। सवाल ये बड़ा है कि सनातन विरोधी लहर इस देश में किसने शुरू की है। हम देख रहे हैं एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मामला आता है एक मंदिर का, वहां पर जो प्रसाद लड्डू दिया जा रहा था उसमें जानवर का फैट यानी कि जानवर का मांस मिलाया गया, मछली का तेल मिलाया गया। आखिर ये तो हिंदू आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, पर क्यों? देखिए प्रियंका जी, इस देश में आज़ादी के बाद से सनातन धर्म के ऊपर एक पर एक हमले होते जा रहे हैं। इस देश में ईसाई मिशनरियाँ इतना सक्रिय है कि धर्मांतरण बहुत तेज़ी से बढ़ता आया है आज़ादी के बाद से। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह देश में लैंड जिहाद करके अतिक्रमण किया है, इससे भी सनातन कमज़ोर हुआ है। सनातन का कमज़ोर होने का एक ही कारण है असंगठित होना। सनातन धर्मावलंबी आपस में असंगठित हैं। सो कॉल्ड दो प्रकार के यहाँ सनातनी हिंदू हैं, एक जो शुद्ध रूप से सनातन धर्म को मानते हैं और दूसरा सो कॉल्ड सेकुलर हैं। जो सेकुलर हैं वह सिर्फ नामधारी हिंदू हैं, वह सिर्फ नाम के हिंदू हैं। कर्म से वह मुसलमान और क्रिश्चियन की तरह कर्म करते हैं। अगर अपने धर्म पर कोई भी उंगली उठाता है तो वह विपक्षी पार्टियों के तरफ से बोलते हैं। इसका फ़ायदा इस देश का क्रिश्चियन और मुसलमानों ने उठाया है। निश्चित तौर पर इस देश में सनातन धर्मावलंबी आपस में असंगठित हैं और दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों में जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा मिला, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में जिस तरह क्रिश्चियनिटी मिशनरियाँ सक्रिय रही और धर्मांतरण का खेल जारी रहा। आचार्य जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनातनियों में एकता की कमी है और वो एकता ना होने के चलते वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं, जिसमें एक का धर्म कर्म बिल्कुल अलग है। उसको अगर सनातनी टैग लगाया जाता है तो ये भी बहुत आप सोचते हैं कि एक अलग ही बात है, क्योंकि काम से अपने धर्म से वो अलग है। दुखदाई है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है किसी एक समुदाय द्वारा? देखिए, भारत में आदिवासी समाज, जो भारत का मूल निवासी आदिवासी समाज को बहुत ब्रेन वॉश करके उनकी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने का झांसा दे करके और उनके बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर जिस तरह से 70 सालों से, या हम कह सकते हैं कि जब से आज़ादी मिली है और कांग्रेस की सरकार आई है जब से, तब से ईसाईकरण, धर्मांतरण देश में होता रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। ठीक है कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी, एक और चीज आप देखिए, अगर हम फेरिस्त देखें, पिछले कुछ अगर उदाहरण हम देखें, कभी जूस में पेशाब मिलाया जाता है, कभी थूक लगाकर रोटियां सेकी जाती हैं, सिर की मालिश की जाती है, कभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि लड्डू में मांस मिलाया गया है, चर्बी मिलाया गया है। जिस गाय की हम सनातनी पूजा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखते हैं, उसी गाय का, सूअर का पूरा मांस काटकर लड्डू में मिलाया जा रहा है। मतलब हिंदुओं की आस्था पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है? प्रियंका बहन सुन लीजिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर हैं वह पूरे विश्व के सनातनियों के सबसे पवित्र स्थल है और सबसे ज़्यादा वहाँ सनातनी जाकर के धन को दान करते हैं। अब प्रश्न उठता यह है कि उनके लड्डू जो बनते हैं उसमें इस तरह के मांस क्यों मिलाया गया? देखिए, यह सत्य है। सिर्फ हम तिरुपति बालाजी की ही बात ना करें, पूरे भारत में घी में मिलावट है। 2 तरह के घी मार्केट में है, एक पूजा वाला घी और एक खाने वाला घी। पूजा वाला, हवन वाला घी 320, 330, 400 रुपये केजी, और खाने वाला घी साहिवाल गाय का 1500, 2000 रुपये किलो घी। आप देखिए प्रियंका बहन, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो दूध मिलता है।
जब 20 किलो दूध से 1 किलो हम घी निकालते हैं, 2000 रुपये का दूध लगाते हैं तो 1 किलो घी निकलता है। वही घी 320 रुपया में मिल रहा है और वही 320 रुपये किलो घी तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू बनाता रहा। और इसी के कारण जो चर्बी है, भैंस की मांस की चर्बी, सुअर की मांस की चर्बी और फिश ऑयल, जो व्यापारी लोग हैं उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। अधर्मी पापी लोग हैं, उन्हें धर्म नष्ट होने से कोई मतलब आचार्य नहीं जी, है। और इसके साथ साथ वहाँ का जो मुख्यमंत्री था वह ईसाई था, जगन मोहन रेड्डी। उसने वहाँ के मंदिर के चेयरमैन धर्मा रेड्डी जो ईसाई था, उसे उस जगह पर बिठाया गया। हमारे मंदिरों में ईसाई की ज़रूरत क्या? हमारे मंदिरों में चेयरमैन जो बनना चाहिए वह हिंदू बनना चाहिए, धर्माचार्य को बनाना चाहिए, सनातन धर्मावलंबी को बनाना चाहिए। गैर हिंदू लोगों की भर्ती हुई बना करके चेयरमैन, और वह भी व्यक्ति उसे डर नहीं क्योंकि वह भगवान को नहीं पूजता। और आगरा में आप लोगों को पता होगा, आगरा में भी रेड पड़ी थी और वहां पर ही पता लग रहा था जानवरों के सींग मिले थे, चर्बी मिली थी और उनको उबालकर उसमें से जो पूरा वसा निकल रहा था उसको घी के तौर पर बेचा जा रहा था। आप सोचिए कितना बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़। और उसको कह रहे हैं कि पूजा वाला घी अलग, मतलब आप भगवान की पूजा के लिए अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल करेंगे। प्रियंका बहन, आज भारत सरकार को सजग होना चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा कैंसर मिलावटी घी और तेल से हो रहा है। ठीक है, सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर की ही बात नहीं, पूरे भारत में मिलावटी सामानों से लोगों को रोग का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है। बहुत बड़ी बात कही आपने आचार्य जी। लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि एक आखिरी सवाल, आप जनता को जरा बताइए कि कैसे जागरूक होना है, कैसे सनातन विरोधी जो लहर चल रही है उसको रोकना है। अगर हिंदुओं की आस्था को कोई ठेस पहुंचा रहा है तो वहां पर एकता की कितनी जरूरत है। आप बता रहे हैं कि सनातनी एकदम खंडित हो गए हैं, या मूर्तियों की खंडित की क्या बात करें, यहाँ पर ये वर्ग सनातनियों का खंडित हो चुका है। इनके लिए आप क्या संदेश देना देखिए प्रियंका बहन, जब भी हम बात करते हैं सनातन धर्म के पक्ष में तो 10 हिंदू में 5 हिंदू खड़ा हो जाता है कि सो कॉल्ड सेकुलर में हो, और आप जो इस देश की माइनॉरिटी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं। ऐसे सेकुलरों से शुद्ध सनातनियों की बचने की जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर घी में शुद्धता चाहते हैं तो हर घर में एक गाय पालन करें, गौ पालन को बढ़ावा दें, गौ पालन की बढ़ावा मिलेगी। आजकल तो छोटी गाय भी चल रही है, पुंगनूर गाय। बिल्कुल, पुंगनूर गाय जो है वह आंध्र प्रदेश का पुंगनूर एक जगह है, वहां पर छोटी गाय है। आप अपने घर में भी रख सकते हैं। गाय से दूध निकालिए, उससे दही और उससे घी बनाइए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया आपने। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और ये बताया कि सनातनियों की जो एकता है वो बहुत जरूरी है, उसमें जो अखंडता दिख रही है उसी के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार विपरीत होती आ रही हैं, और उतना जो एक शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए इस वर्ग में वो नहीं बन पा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।